मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा फिरोजाबाद क्लब में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा के साथ कई कवियों ने कविता पाठ कर मतदान के प्रति जागरूक किया। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर होने चुनाव को निष्पक्ष और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कोई कमी नहीं रखना चाहता जिला प्रशासन, जिसको लेकर शुक्रवार को फिरोजाबाद क्लब में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कवि सुरेंद्र शर्मा, रमेश मुस्कान, कमलेश बसंत, शंभू शिखर, हेमंत पांडेय और साक्षी तिवारी यशपाल ने हास्य और कविता के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। कविता पाठ सुनकर तालियों से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त कमिश्नर ऋतु महेश्वरी, आई.जी. जॉन आगरा दीपक कुमार और जिलाधिकारी रमेश रंजन और मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन के साथ कई प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। फिरोजाबाद में अगले 7 मई को चुनाव के दृष्टिगत यहाँ के जो क्रिटिकल और वल्नरेबल सेंटर्स और बूथ्स हैं उनका निरीक्षण किया गया है और वहाँ व्यवस्थाएं देखी गई हैं, क्योंकि 7 मई को जनपद फिरोजाबाद में चुनाव है। तो यहाँ पे जो पूरी ECI की डायरेक्शन के अनुरूप चाहे बूथ्स की व्यवस्था है, चाहे लोगों के निर्भीकता से और ट्रांसपेरेंटली वोट डालने की व्यवस्था है या बूथ तक पहुंचने की व्यवस्था है, वो सभी सुविधाएं यहाँ पे प्रशासन द्वारा कराई जा रही हैं। अभी भी 11 तारीख तक जो लोग वोटर लिस्ट से छूट गए हैं वो अपना नाम भी बढ़वा सकते हैं। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को देखा गया, क्रिटिकल बूथ्स पे लोगों का फीडबैक लिया गया। तो हम लोग का ये प्रयास है कि जो इलेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली फ्री एंड फेयर हो। साथ ही ये स्वीप के कार्यक्रम भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग इलेक्शन के प्रोसेस में प्रतिभाग करें। जो ओल्डेस्ट वोटर है उनके लिए बताया गया कि इस बार चुनाव आयोग में बैलेट से कराने का प्रावधान किया है, या जो नए वोटर हैं, इन तीनों श्रेणी पे इलेक्शन कमीशन का खास एम्फेसिस है और ये प्रयास है कि ये वोटर्स की जहां इनकी वोटर लिस्ट में भी अपडेटेशन के टाइम भी इस पर स्पेशल फोकस दिया गया है और इन 3 कैटेगरीज पे स्वीप कार्यक्रमों में भी, और जहां पे वोटर परसेंटेज कम था ऐसे बूथ्स पे भी टारगेट किया जा रहा है कि इनको बाय नेम ट्रैक डाउन करके और इनको बूथ तक पहुंचाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। संवेदनशील जो बूथ है उनके लिए क्या प्रावधान? उनके लिए CRPF की व्यवस्था वहाँ पे डिप्लॉयमेंट रहेगी। इसके अलावा जो ECI के गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार वेबकास्टिंग, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, वीडियो कैमरास की डिप्लॉयमेंट, तो इस तरह की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स हैं उन पे एक बूथ पे यहाँ के जो निर्वाचन कार्यालय है उनकी नज़र रहे। आज चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए हमारी कमिश्नर मैडम और हमारी जो मीटिंग थी डिफरेंट जो तहसील थे सभी जगह हुई, जसराना, सिकोहाबाद और सदर तहसील सभी जगह गांव में लोगों के साथ बातचीत की गई और उनको मतदान के लिए प्रेरित किया गया। जो वल्नरेबल हमारे जो बूथ थे, क्रिटिकल बूथ थे, उसमें से कुछ पोलिंग स्टेशंस का हम लोगों द्वारा मुआयना किया गया और वहाँ लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि कहीं भी कोई समस्या है तो आप लोग तत्काल बताएं। जो यहाँ DM और SSP साहब का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही अच्छा है और सारे जगह लोगों ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारे फिरोजाबाद जनपद में इस बार मतदान होगा वो विगत जो 2-3 चुनाव से जो हमेशा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होता आया है उसी तरह का हमारा मतदान होगा और किसी प्रकार की कोई भी बात, ऐसी बात नहीं सुनने को आएगी जो कि कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से नकारात्मक। मतदाता जागरूकता के लिए क्या संदेश? एक ही संदेश देना चाहता हूँ। हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते, फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। तो मैं एक ही कहना चाहता हूँ, आपने सफलता के लिए, अपने काम के लिए तुम मारे मारे फिरते हो, जब देश की बात आती है तो घर में क्यों बैठ जाते, तब क्यों नहीं निकलते? इसका मतलब आप अपने से को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते, देश को कम महत्वपूर्ण समझते। देश मांगता है एक ही दान, तुम केवल कर दो मतदान।